तो नाइट वॉचर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जो राजा था उसको पोयम बड़ा पसंद आता है, तो जो दुश्मन यहाँ पे थे जो फंसा रहे थे भाई वो लोग एकदम चौंक जाते कि भाई ये क्या मतलब हुआ। राजा तो भाई उसकी तारीफ कर रहा है, फिर जो हमारा केस है वो ऐसे ही रफा दफा हो जाएगा। हमारा जो मिनिस्टर था जो सपोर्ट कर रहा था वो तो बड़ा खुश हो जाता है कि चलो भाई राजा ने इतना अच्छा रिस्पॉन्स दे दिया, यानी इल्ज़ाम झूठा साबित हो जाएगा। सामने से जो था ना राजा वो भी कहता है ये जो पोयम यहाँ पर है उस पोयम के अंदर एक शब्द यहाँ पे था गोल्डन पैलेस, अब इसका क्या मतलब हुआ। तो वो भी कहता गोल्डन पैलेस यानी समझो एक पैलेस जो किसी कमाल के आदमी से बिलोंग करता है, और अभी के लिए आपसे ज़्यादा कमाल का कौन हो सकता है। आपके लिए गोल्डन के, आपके लिए तो डायमंड के पैलेस भी यहाँ पे बड़ा कम है। जो सुनते राजा भी कहता हो क्या बात है तूने बोली भाई, तूने जो पोयम लिखा मैं मान लिया तू कमाल का है, और एग्जाम के अंदर भी पोयम तूने ही लिखा होगा। अगला एम्पायर एग्जामिनेशन पक्का जरूर आ जाएगा, मतलब कुछ ही दिनों में आएगा, तो मैं चाहता हूँ तो उसमें भी यहाँ पे लिखे, और मैं लिख के बोलता हूँ तो उसमें भी टॉप मारेगा। मुझे उस दिन का इंतजार है और मेरी ओर से बेस्ट ऑफ लक। तो वो भी कहता हूँ कि ठीक है। राजा भी कहता सुन लिए समझ लिए, चलो अब सब लोग जाके आराम कर लो। तो सारे बंदे भी लाइक एक सेकेंड, यानी केस स्टार्ट भी हो गया और केस खत्म भी हो गया। आधे बंदे खुश थे और आधे बंदे दुखी थे। अब खुश कौन था और दुख कौन था वो आपको आइडिया लग जाएगा। सपोर्टर यहाँ पे खुश थे और हेटर यहाँ पे रो रहे थे। और क्या, जो हेटर्स यहाँ पे थे सारे मिनिस्टर भाई जल के खाक हो जाती है, क्योंकि उनका प्लान एकदम सॉलिड यहाँ पे था। कुछ भी हो जाए ये फंसता, इसकी बैंड यहाँ पे बजती, लेकिन एंड में इसने पोयम सुना के भाई राजा को ही पटा लिया, मेन आदमी को ही पटा लिया। भाई ये यूनलू अकेडमी का मेंबर है, इतने सालों के अंदर कोई भी ऐसा यूनलू अकेडमी का मेंबर आया ही नहीं है जो इतना टैलेंटेड निकल जाए, इतना कमाल कमाल का पोयम लिखे जो एक बार में राजा को भी पसंद आए। और सबसे बुरी बात हम लोग ही थे जिसने उसके ऊपर बार बार इल्ज़ाम लगाया था। हो सकता है एंड में कोई हमारा भी नाम अब बदनाम कर दे कि हम झूठे झूठे इल्ज़ाम लगाते हैं। यार गंदे वाले फंसे हम। उतने में अपना शौकवन आ जाता है। तो ये सभी देखते हुए शौकवन का बच्चा यहाँ पे क्या कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है जले पे नमक छिड़कने आया है। जी हाँ, वो जले पे नमक छिड़कने आया था। कहता भी है आदमी मर जाता है उसका नाम भी मिट जाता है, लेकिन दुनिया वैसी लगती है। इसका बेसिकली मतलब यही होता है कि भाई तुम कुत्ते हो, कमीने हो, बहुत कोशिश यहाँ पे करोगे चीज़ें मिटाने का, दूसरों को फंसाने का, लेकिन फंसा नहीं पाओगे। इसका ये मतलब होता है। तो लोग समझ जाते हैं कि साला भाई डरे का के हमारे मुंह पे मजाक उड़ा के जा रहा है, तो गुस्सा करने लग जाता है। वो कहता साले पेद्दू सा नाइट वॉचर होकर हमको एटीट्यूड यहाँ पे दिखाता है, भाई इतनी हिम्मत यहाँ पे कैसे हुई, पकड़ो उसे पकड़ो। तो जो सोल्जर्स यहाँ पे थे वो भी कहता चल बे कुत्ते तेरी बात कौन यहाँ पे मानेगा, लिटरली इग्नोर मार देते हैं। तो एक मिनिस्टर अपने वाई गोंग से कहता हुआ ये नाइट वॉचर है ना, तू भी एक नाइट वॉचर है भाई, तेरे अंडर में काम करने वाला लौंडा बड़ा कमाल का है। जो सुनते वो भी कहता है यस वो लौंडा कुछ खास नहीं है ना, मैं खास यहाँ पर हूँ। तो ये लोग डाउट में आ जाते हैं ये अपनी और शौकन की बेइज्जती मार रहा है क्या। तो दूसरा मिनिस्टर कहता है कि नहीं यार शौकन तो बड़ा कमाल का है। तो गुस्सा करते हैं उसके ऊपर के साले में तुझे बड़ा कमाल का लगता है। तो ये भी कहता रहे नहीं मेरा वो मतलब नहीं था, आप भी इनको ज़्यादा सीरियस हो जाते हो। अब आते भाई वाई गोंग की ओर जो अपनी गाड़ी में बैठ के जा रहा था। तो ये जो उसका बेटा था लंबे समय बाद उसको दिखाया गया है। मैं तो लिटरली अभी तक डाउट में हूँ कि बेटा है या फिर बेटी यहाँ पर है। तो ये भी कहता वाह क्या पोयम यहाँ पे था, आप भी बैठे हुए थे आपने भी सुना था अच्छा था ना। तो वाई गोंग भी कहता या बड़ा कमाल का पोयम था। अब आते भाई राजा की ओर, जहाँ पे राजा भी बड़ा खुश था कि भाई ऐसा पोयम सुन के कसम से मजा आ गया। आज ये जो हुआ है ना भाई एक काम कर इसका पूरा एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे बना और हमारे जो हिस्ट्री रहेगा ना उसमें प्रिंट कर देना। आगे चल के जो बच्चे लोग रहेंगे ना उनको इसके बारे में पढ़ना चाहिए कि एक इवेंट में ऐसा भी कुछ तो हुआ था। प्लस उसका जो भाई है शौकन उसने जो किया मुझे उसके बारे में भी आइडिया लगा। अब यहाँ पे आते हैं वो जो नंबर 4 था, नंबर 4 की ओर। तो जो कांड यहाँ पर हुआ उसके बारे में नंबर 4 को भी आइडिया लग गया। तो नंबर 4 को तो यही लगता है कि जो भाई है वो रियल में नंबर 3 है, और जो हमारा शौकन जो कि रियल में नंबर 3 है वो बल्कि उसका भाई है, मतलब उसको उल्टा लगता है। तो ये भी सोचता हुआ दोनों भाई और दोनों ही तबाही और दोनों क्या पोयम यहाँ पे लिखते हैं। नहीं मैं भी कोई ना कोई प्लान बना ही रहा था उनको बचाने का, लेकिन यार मेरी तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी, सारा प्लान तो अपने आप पूरा हो गया। अब आते भाई वांग की ओर, उसके पास भी खबर आ जाती है कि भाई बाइज्जत बली हो गए। तो ये भी बड़ा खुश हो जाती कि वाह यार मुझे मालूम था मेरा बाबू आई मीन वो चीटिंग नहीं कर सकते। एक काम करती हूँ यार तुम जाओ जाके बोलो कि मुझे फिर से मिलना है। नहीं 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 नहीं, अगर इस समय में गई तो उनको आइडिया लग जाएगा कि कहीं ना कहीं मेरा हाथ है, मैंने उनकी हेल्प यहाँ पे की थी सबूत देकर, वैसे में लगेगा मैं क्रेडिट मांग रही हूँ। नहीं नहीं मुझे कोई क्रेडिट वगैरह यहाँ पे नहीं चाहिए, तो अभी रहने देती हूँ बाद में कभी मिलती हूँ। सबसे हैरानी की बात मुझे लगा वाई गोंग ऐसा बंदा है वो आगे आता ना तो शायद काफ़ी आसानी से बचा सकता था, लेकिन वो आगे नहीं आया, पीछे खड़े रह के देखता रहा और अब
बाकी सारे बंदे लोग आगे आए, पूरी कोशिश की, उनके वजह से कुछ नहीं हुआ। उसने खुद ही अपने आप को बेकसूर साबित किया पोयम यहाँ पे सुना के। ये हुई ना बात भाई, मैं कसम से बहुत बोले तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे खुश हो चुकी हूँ। अब आते भाई सेट के अंदर, जहाँ पे सेट में सारे बंदे अपना काम कर रहे थे। नंबर 3 वाला जो डिसाइपल है ना, एकदम भागते हुए आता है। तो ये लोग कहता है सीनियर यार क्या हो गया आपको, इतना वो खलाए हुए काहे को। वो भी कहता है ये शाओ क्वेन प्लस उसका भाई, यार उन दोनों को लेकर मैंने कांड यहाँ पे सुना कि आए बताओ ना। तो ये लोग पूरी कहानी डिटेल में समझाते कि शुरू में क्या हुआ, बीच में क्या हुआ और एंड में क्या हुआ। जो सुनते उसको गुस्सा आ जाता है और कहता है ये शौकन पहले हमेशा तबाही मचाता था, कभी ये कांड करता था, कभी ये कांड करता था, कभी ये केस सॉल्व करता था, कभी वो केस सॉल्व करके हीरो बनता था। और अभी उसका भाई भी हीरो बन चुका है, दोनों भाई हीरो बनते हैं। और मैं चुपचाप यहाँ पे मुंह देख रहा हूँ। भाई मैंने हीरो बनना है, मैं आ रहा हूँ कोई बड़ा कांड करके हीरो बनने के लिए। एंड दैट्स इट, ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।